हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में बहुत ही अलग ब्रांच के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग यानी औद्योगिक अभियांत्रिकी। तो ये क्या होता है, इसमें क्या काम करना पड़ता है, किस तरीके से काम होता है इसमें, तो इसको पूरा जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एक ऐसी ब्रांच है जिसमें अगर हमको इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ काम करना है तो उसके बारे में बताया जाता है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्री कैसे बनेगी, उसमें क्या क्या मशीनरी यूज़ होगी, किस तरीके से वहाँ काम किया जाएगा, कितने वर्कर्स होंगे, क्या क्या मशीनरी हम यूज़ करेंगे और उनका सेटअप कैसे करेंगे, उनका इंस्टॉलेशन कैसे होगा, उनका कमीशनिंग कैसे होगा, ए टू जेड सारी चीज़ें इसमें देखी जाती है कि किस तरीके से काम किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम उसी हिसाब से उसमें ये मशीनरी ऑर्डर करते हैं। फिर मशीनरी ऑर्डर करने के बाद उनको इंस्टॉल करते हैं। मशीनरी किस पर्पज़ से ऑर्डर किया है वो देखना होता है सबसे पहले। ठीक है, फिर उस पर्पज़ से मशीनरी हम ऑर्डर करते हैं, फिर उनका इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। इंस्टॉलेशन स्टार्ट करने के बाद उस मशीनरी पे कितना मैन पावर लगेगा, अगर मैं मैनुअल में चलेगा तो किस तरीके से काम होगा, अगर ऑटो में चलेगा यानी अपने आप जैसे प्लग इन करके ही अपने आप मशीन चलना चालू कर देगी, वहाँ पे उस मशीन पे किसी भी मैन पावर की या सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, तो वो भी देखना पड़ता है। यानी ए टू जेड सारी चीज़ें देखना पड़ता है। फिर उस मशीनरी से क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या प्रोडक्ट लॉन्च होगा। जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग फैक्ट्रीज़ होती हैं, वो भी इंडस्ट्री है ना। जैसे फैक्ट्री पेंट का फैक्ट्री हो गया, जैसे करलॉन के गद्दे बनते हैं, ठीक है, बाकी स्लीव वेल के गद्दे बनते हैं, एशियन पेंट बनता है, डुलक्स पेंट बनता है, बर्जर बनता है, या फिर ये दवाइयाँ बनती हैं, ये हमारे बिस्किट वगैरह बनते हैं। यानी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। ये सब कुछ किस में बनता है, ये सब कुछ इंडस्ट्रियल पर्पस से फैक्ट्री में ही बनता है। तो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए ए टू जेड सारी जो सोच होती है वो पूरा काम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आता है। ठीक है, फिर हमने मशीन सेटअप किया, फिर हम देखते हैं कि क्या उससे प्रोडक्ट बनेगा, फिर उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। मशीनरी तो हमने ले दिया, फिर उसमें क्या रॉ मटेरियल चाहिए, क्या लिक्विड चाहिए, क्या सॉलिड चाहिए, ए टू जेड सारी चीज़ें देखी जाती है। मतलब हमारे दिमाग में पहले से ही एक थॉट प्रोसेस क्लियर होता है। जैसे हम सपोज दैट एक पेंट का एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे घर में जो पेंट होता है वो हमको पेंट बनाना है। उस पेंट को बनाने के लिए हमको क्या क्या रॉ मटेरियल लगेगा। ठीक है, सबसे पहले पेंट बनाने के लिए पेंट की बाल्टी लगेगी, उस बाल्टी के ऊपर जो ढक्कन लगा होता है ना, लिड लगा रहता है, वो लगेगा। उस पेंट पे जो प्रिंटिंग है वो प्रिंटिंग चाहिए होगा। ठीक है, तो ये हमारा रॉ मटेरियल हो गया। और पेंट में जो हम पाउडर यूज़ करते हैं वो चाहिए होगा। ठीक है, फिर वो यूज़ होने के बाद उसमें कितना हम एडिटिव मिलाएंगे, कितना लेटेक्स मिलाएंगे, जिससे वो पेंट क्या करे, दीवार पर चिपके। ठीक है, तो इन सारी प्रोसेस के लिए क्या क्या मशीनरी लगेगी, क्या क्या मशीनरीज ऑर्डर करना है, वो सारी चीज़ें हम ए टू जेड देखते हैं। ठीक है, तो पहले हमको दिमाग में एक माइंड सेट करना होता है कि हमको क्या प्रोडक्ट बनाना है और उस प्रोडक्ट से रिलेटेड हमको कौन सी फैक्ट्री डालनी है। तो ये सारा काम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर आता है और ये सब इंडस्ट्रियल इंजीनियर पूरा सेटअप करता है। तो आपको एक बेस समझ में आया होगा कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में क्या होता है और क्या करना पड़ता है। फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में अलग अलग तरीके के इंजीनियर होते हैं। जैसे मैंने आपको पेंट का भी एग्जांपल दिया, तो पेंट केमिकल से रिलेटेड है तो केमिकल इंजीनियर होंगे। मशीनरी हम वहाँ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो यानी पंप मोटर वगैरह लगा होगा तो वहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फिर वहाँ पे क्वालिटी टेस्ट होगा तो क्वालिटी टेस्ट के लिए भी हमको केमिकल इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद वहाँ पे हम इन सब की कनेक्शंस वगैरह करेंगे तो उसके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है।
फिर जो हमारा मशीनरी लगा हुआ है वो सारा ऑटो में काम करे, वहाँ सेंसर्स कुछ लगे होंगे, तो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इंडस्ट्रियल के अंदर ही हमको अलग अलग इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आया होगा इस वीडियो में कि किस तरीके से काम किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद उस पर बेल आइकन पे हिट करना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली जो भी आगे वीडियोस होंगी सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग एंड अच्छी वीडियो देखने के लिए जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड रहेंगी, मेरे चैनल पे बने रहिए।